भार्यां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा। कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। हर हर महादेव। विगत अंक में हमारी यात्रा का पड़ाव था गुहेश्वर मंदिर। आज की यात्रा है ढूंढने की, क्योंकि आज हम चल रहे हैं ढूंढेश्वर मंदिर। नाम से ही सूझ पड़ता है कि इन महादेव का संबंध किसी ढूंढ से है। ये ढूंढ शब्द अन्वेषण अर्थ वाली ढूंढी धातु से बना है। हाँ, ठीक सोच रहे हैं आप। हिंदी का ढूंढना इसी ढूंढी से बना है। ढूंढ का अर्थ हुआ खोजने वाला, अर्थात खोजी प्रवृत्ति का व्यक्ति। ढूंढेश्वर महादेव की कथा कुछ ऐसे ही एक जीव की कहानी है जो प्रारंभ होती है कैलाश पर्वत से। फिर एक खोजी यात्रा, पहले स्वर्ग, फिर अनगिनत तीर्थ और अंत में ढूंढेश्वर महादेव। ढुंढश्चासीत् पुरा देवी कैलासे गणनायकः स च कामी दुराचारो व्यसनोपहतेन्द्रियः। अर्थात कैलाश पर्वत पर एक ढूंढ नामक शिवगण था। यद्यपि वो शिवगण पर कामी और दुराचारी था। भला ऐसा दुर्गुणी जीव कैलाश की पृष्ठभूमि में कैसे टिके रह सकता था? मन की तरंग उड़ा ले चली इसे स्वर्गलोक, जो राग रंग की भूमि है। गतोऽसौ शक्रलोकन्तु कौतुकार्थं यदृच्छया यत्र नृत्यति सारंभा शक्रस्याग्रे विवृण्वति। यह शब्द आया कौतुकार्थ अर्थात कौतुक के लिए। कौतुक का एक अर्थ तो है गीत, भोग, उत्सव, लेकिन एक और अर्थ है कौतूहल, जो खोजी प्रवृत्ति का एक प्रमुख लक्षण है। स्वर्ग की रंगशाला में चल रहा है अप्सरा रंभा का नृत्य। इंद्र आदि सभी देव नृत्य का आनंद ले रहे हैं। तभी ढूंढ काम भाव से भरकर रंगरता रंभा को पुष्पगुच्छ से ताड़ित कर देता है। इंद्र इस अपराध को देख क्रोध से भर उठते हैं और दे देते हैं शाप। पतत्वं मानुषं लोकं रंगभंगस्त्वया कृतः। अरे पापी, तूने रंगभंग किया है, इसलिए मनुष्य लोक में पतित हो जा। शापवश मृत्यु लोक में गिरा हुआ ढूंढ विलाप करते हुए कहने लगता है, अहो न्याय फलं प्राप्तं महामोहादनुष्ठितं तस्मान्नीतिर्विधातव्या पुरुषेण विजानता। कि देखो, मोहवश अन्याय करने का फल ही मैं भोग रहा हूँ, इसलिए मनुष्य को प्रयास करके भी नीति को अपनाना चाहिए। एक शिवगण का मन भटककर स्वर्ग जाना, वहां नारी का अपमान और उसके परिणाम स्वरूप उसका पतन, फिर अनेक तीर्थों में भटकना और अंत में महाकाल वन में आकर शाप मुक्त होना। यह पूरी कथा मानव मन के भटकाव की कहानी है। यह कथा बताती है कि पाप जितना बड़ा होगा, दंड भी उतना ही कठोर होगा। इस कथा में रंग कर्म का उल्लेख नाट्य कला के विकास की ओर संकेत करता है, जो निश्चय ही एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। आगे की कथा है ढूंढ के भटकने की, तड़पन की। अनेक तीर्थों में तप किया पर शांति नहीं मिली। मन कहने लगा कि तीर्थ और तप व्यर्थ है,
क्योंकि मुझे अपने अभिष्ट की प्राप्ति न हुई। तभी एक अशरीरी वाणी हुई कि तुम महाकाल वन में जाओ, जहां पिशाचेश्वर के निकट एक पावन लिंग है। तत्रास्ते सुमहापुण्यं लिंगं सर्वार्थ साधकं पिशाचेश्वर सान्निध्ये तमाराधय सत्वरम्। प्रसादात् तस्य लिंगस्य पुनर्यास्यसि शंकरं लोकं तेजस्विनागम्यं दुर्लभं पापिनां सदा। उस लिंग की उपासना से तुम फिर से शंकर के उस तेजस्वी लोक को प्राप्त कर सकोगे, जो कि पापियों के लिए दुर्लभ है। ढुंड ने महाकाल वन में आकर उस पावन लिंग की उपासना की। महादेव ने दर्शन देकर उसे पाप मुक्त किया। ढुंड ने एक प्रार्थना करी कि इस लिंग का नाम मेरे नाम से प्रसिद्ध हो। महादेव ने तथास्तु कहा और तब से वे महादेव ढुंडेश्वर नाम से प्रसिद्ध हो गए। जरा ध्यान से देखें तो ये कथा मानवीय मनोविज्ञान का सहज चित्रण प्रतीत होती है। ढुंड स्वयं शंकर का गण था। शंकर अर्थात जो शांति को करने वाले हैं, उनके ही आश्रय में था। लेकिन मानव मन का एक अटपटा स्वभाव है कि वो जो है उसे छोड़कर जो नहीं है उसे ढूंढने दौड़ पड़ता है। मनुष्य की अनावश्यक को भी खोजने की प्रवृत्ति मन में विकार ले आती है और मन का विकार संस्कार पर भारी पड़ जाता है। संस्कारों से दूर होते ही विकार बढ़कर उसे उच्छृंखल बना देते हैं। उच्छृंखलता पथभ्रष्टता का मूल है। जहां आपका आत्म अनुशासन डिगा, आप सही राह से भटक जाएंगे और कुमार्ग तो कहीं गड्ढे में जाकर पटकेगा ही। इंद्र और इंद्रिय शब्द एक ही मूल से निकले हैं। कथा में ढुंड को नीचे गिराने वाला है इंद्र और भारतीय दर्शन के अनुसार मनुष्यों के पतन का कारण बनती है इंद्रियां। अत्यधिक भोग की प्रवृत्ति जीव का पतन कर देती है। गिरते ही होती है भूल की पहचान और भभक उठती है पश्चाताप की अग्नि। जी जलता है पर शांति नहीं मिल पाती। फिर किसी मार्गदर्शक का मिलना, मन का खुलना, कुछ खिलना और फिर से शांति की प्राप्ति। ये कथा मनुष्य की जीवन यात्रा में भारतीय संस्कृति के 4 आश्रमों की अवधारणा का भी बोध कराती है। बालक मन निश्चल है, हर्ष और शांति से भरा हुआ है। आध्यात्मिक दृष्टि से बालक प्रकृति के निकट है, ईश्वर अर्थात ब्रह्म के भी निकट है, इसलिए वो स्वाभाविक ब्रह्मचारी है। पर बालक से कुमार और कुमार से युवा होने का क्रम मन में बाहरी संसार बढ़ने की प्रक्रिया है और इसका बड़ा कारण है बालक की सहज खोजी प्रवृत्ति। वो बहुत कुछ जानना चाहता है और जैसे जैसे जानता जाता है तो इच्छाएं बढ़ती हैं, चिंताएं बढ़ती हैं, काम, क्रोध, लोभ आदि विकार बढ़ते हैं। बालमन की सहज शांति से दूरी बढ़ने लग जाती है और युवा मन गृहस्थाश्रम में भोग की प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे ढुंड कैलाश को छोड़कर स्वर्ग की ओर चल दिया था। आश्रम अवस्था का अगला चरण है वानप्रस्थ। भौतिक सुख से दूर होकर वन में विचरण कर शांति की खोज में लगना, जैसे ढुंड ने अनेक तीर्थों में तप किया है। तब कहीं जाकर संन्यास में जाकर मिलती है स्थायी शांति। ढुंड का महाकाल वन आने के पूर्व अनेक तीर्थों में तप करना पर शांति न पाना भी एक प्रश्न छोड़ता है। ढुंडेश्वर की कथा में ढुंड महाकाल वन आने के पहले कितने ही तीर्थों में जाता है, लेकिन उसका पाप नष्ट नहीं होता। वो स्वयं प्रश्न करता है कि क्या ये सारे तीर्थ व्यर्थ हो गए? तो उसका प्रश्न लगता तो है कि हाँ, कुछ बात है। क्या कारण है जो तीर्थों का पुण्य कार्य नहीं कर रहा? क्यों भटकना पड़ा उसे इतने तीर्थों में? तो ध्यान से अगर हम देखें, ढुंड का अपराध बड़ा है। वो स्वर्गलोक में जाकर नारी का अपमान करता है और हमारे शास्त्रों में नारी के अपमान को घोर पातक कहा गया है। ये जो ढुंड की कथा है, वास्तव में यह नारी सम्मान की कथा है। अपराध बड़ा था, इसलिए दंड की अवधि भी लंबी रही। इस कथा में एक
और शब्द आता है रंग भंग। रंग में भंग, ये कहावत तो सबने सुनी है। हमें लगता है रंग में भंग, क्या जो होली का रंग है और भंग की तरंग है उसको लेकर कुछ है क्या? नहीं। रंग शब्द का आशय भारतीय परंपरा में देखें तो मनोरंजन के जो हमारे साधन है, नृत्य है, नाट्य है, उनको मनीषियों ने रंग कहा और उस रंग का रसभंग करने वाला जो तत्व है उसको हमने रंगभंग कहा। अब देखिए हमारे यहाँ नाट्यशाला के लिए रंगशाला शब्द प्रयोग में आता है। रंगभंग करना कैसे हुआ? ये मतवाला था। मतवाला होकर इसने रंग में भंग किया। हमारे शास्त्र के आचार्य जानते थे कि ऐसे मतवाले लोग होते हैं और उनसे कैसे बचाव करना है। इसलिए नाट्यशाला में, रंगशाला में मतवारणी का एक विधान रखा गया। ऐसे दो मंच किनारे पर बने होते थे जहां से जो मतवाला कोई मंच पर अगर चढ़ आता था रंगमंच पर तो उसको उठाकर बाहर कर दिया जाता था। क्यों? ये दोनों ये दाएं बाएं बने हुए हैं, सामने से नहीं उतार सकते, क्योंकि यदि अब आप ऐसे मतवाले व्यक्ति को सामने से उतारेंगे तो जो हमारे दर्शक प्रेक्षागृह में बैठे हुए हैं उनका रसभंग हो जाएगा। इसलिए मतवारणी की इस प्रकार की व्यवस्था की गई। भारतीय नाट्यशाला का वास्तु विन्यास बड़ा ही वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक है। नाट्यशाला के वास्तु विमर्श को यहीं छोड़कर हम चलते हैं ढूंढेश्वर महादेव मंदिर के वास्तु और स्थापत्य की ओर। शिप्रा तट पर राम घाट के ऊपर पिशाचेश्वर मंदिर से उत्तर दिशा में स्थित एक नागर शैली का मंदिर। अधिष्ठान से लेकर कलश तक नागर देवालय के 8 अंग दिखाई देते हैं, किंतु मंडप अथवा अर्धमंडप की व्यवस्था नहीं है। मंदिर उत्तरमुखी है। मंदिर द्वार के ठीक सामने एक चबूतरे पर 4 खंभों से निर्मित मंडप में नंदी विराजमान है। यह मंडप मंदिर निर्माण काल से बाद का प्रतीत होता है। मंदिर का गर्भगृह वर्गाकार है, जिसके मध्य में प्रस्तर निर्मित शिवलिंग है। मंदिर में पार्वती और गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं। ये भी एक सुखद संयोग है कि ढूंढेश्वर मंदिर में ढूंढी अर्थात गणेश भी विराजमान है। वही खोजने का गुण गणेश के ढूंढी नाम का कारण है। गुहेश्वर मंदिर की कथा में मंडकर्ण मुनि का बेढ़व नृत्य था, तो ढूंढेश्वर की कथा में रंभा का नृत्य, वो नृत्य जो शास्त्रीय है। शास्त्रीय नृत्य का नियामक है ताल, और ताल का संबंध है वाद्य से। ऐसे ही एक वाद्य डमरू की कथा मिलेगी हमें अगले पड़ाव में। करेंगे यात्रा डमरुकेश्वर की। तब तक जय श्री महाकाल।